सरयू नदी ने अयोध्या राज्य को एक समृद्ध राज्य बनाया। सब कुछ था अयोध्या में, सिवाय राजकुमारों के नन्हे के भिखारियों के। कई वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात गुरु वशिष्ठ की कृपा से अयोध्या के राजा दशरथ के घर में 4 दिव्य बालकों का जन्म हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न। उनकी प्यारी अटखेलियों से पूरा राज्य झूम उठा। माता चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, माता चलत रामचंद्र। विश्वामित्र के आश्रम की रक्षा करते हुए दानवों का संहार किया। ने श्रापित अहिल्या को मुक्त किया। विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए राजा जनक के दरबार में। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर था। जीतने के लिए महान शिव धनुष उठाना था। श्री राम ने शिव की आराधना करते हुए उनका धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसके 2 टुकड़े हो गए। धनुष के टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि से धरती आकाश हिला और सीता की मुस्कान देखी। वरमाला लेकर वह अपने स्वामी की ओर बढ़ी और सुहागनी वरमाला श्री राम के गले में पहनाई और श्री राम के चरण छुए। तभी राजसभा में धनुष भंग की ध्वनि सुनकर कुपित परशुराम आ पहुंचे और जनक जी से कहा, जैसे शक्ति का धनुष तोड़ा है, वह मेरा सहस्त्र के समान शत्रु है। श्री राम जी ने कहा, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला मैं। राम, तुम्हारा इतना साहस, अपने आप को इतना बलशाली समझते हो? तो यह स्वयं भगवान विष्णु का धनुष है। अब इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ। सरलता से प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम तुरंत समझ गए कि यह कोई और नहीं, भगवान विष्णु का ही अवतार है। सीता और राम का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए। स्वयं ब्रह्मा और शिव अतिथि बने। बड़े बूढ़ों ने आशीर्वाद दिए। ऐसा दिव्य समारोह पृथ्वी पर मैं कभी किसी ने देखा था न देखी। अयोध्या एक नई वधू के समान सजाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे समस्त ब्रह्मांड श्री राम और सीता माता के आगमन की तैयारी में जुटा। अयोध्या कांड। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। राजा दशरथ ने निर्णय लिया राम को अयोध्या नरेश बनाने का। इस घोषणा से समस्त अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। किंतु देवता और चिंतित थे, अगर श्री राम अयोध्या का उत्तरदायित्व लेंगे तो रावण संहार कब करेंगे? माता सरस्वती के पास एक उपाय था। उन्होंने रानी के कई की दासी मंथरा की पति बदल दी, जिससे उसके मन में यह बात उठी, मेरी कहकर तीनों रानियों में श्रेष्ठ है, उसी के पुत्र को
अयोध्या नरेश बनने का अधिकार है। कैकई इस बात को सुनकर हंसी। कैसी बातें करती हो मंत्रा? राम मेरा अपना पुत्र ही तो है। हमारा पुत्र नहीं, वो कौशल्या का पुत्र है और राजा बनने के पश्चात कौशल्या बन जाएगी राजमाता। ये बात पूछेगा तुम? कैकई सोच में पड़ गई और कोप भवन जा पहुंची। महाराज ने जब कैकई के महल में प्रवेश किया तो कोप भवन में उसकी दशा देख बड़ी विचलित हो गई। ये क्या दशा मिली है? हमसे कुछ त्रुटि हुई क्या? हाँ महाराज, त्रुटि सुधारे और मुझे मेरे 2 वरदान दें, जिसमें प्रथम राम को 14 वर्ष का वनवास, दूसरे वर में मेरे भरत को अयोध्या का नरेश बनाए। क्षमा नहीं करेगा। महाराज अपने वचन को निभाइए, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता है। इतनी कठोर न बन गई, इतनी कठोर न बन। दशरथ अंदर से टूट चुके थे। पिताश्री, आप इतनी सी बात को लेकर इतनी व्यथा में? क्या आपको अपने पुत्र पर तनिक भी विश्वास नहीं है? हम रघुकुल के, हमारे प्राण जाए और वचन न जाए। अयोध्या में हाहाकार मच गया। इसलिए राम, लक्ष्मण और सीता को रात के अंधेरे में प्रस्थान करना पड़ा। उनका पहला पड़ाव श्रृंगवेरपुर था, जहाँ निषाद राज ने पूरी गंगा पार कराई। वहां से प्रयागराज होते हुए यमुना पार कर वे महर्षि वाल्मीकि महाराज से मिले एवं उनसे अपने निवास हेतु स्थान को पूछा और उनके द्वारा बताने पर वाल्मीकि आश्रम से वे चित्रकूट आते हैं। चित्रकूट, वाह, कितना मधुर दृश्य! इतने रंग बिरंगे फूल तो स्वर्ग में भी नहीं मिलेंगे। कितनी शांति है यहाँ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण तृप्त थे अपने सरल एवं रमणीय जीवन से, किंतु अयोध्या ने जैसे शोक का चोला ओढ़ लिया था। राजा दशरथ राम के वियोग में स्वर्ग से धार गए। भरत राम को मनाने चित्रकूट पहुंचे। भैया क्षमा यहाँ सोन आई पुए क्षमा कर दे भैया। नहीं भरत, तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है। तुम पिताजी की आज्ञा का पालन करो और अयोध्या लौट चलो। भैया अगर आप नहीं लौटते हैं तो अपनी पादुका मुझे दीजिए। आपके लौटने तक यही सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी। श्री राम की पादुका को अपने शीश पर रखकर भरत चित्रकूट से लौट चले। अयोध्या में उन्होंने सिंहासन पर श्री राम की पादुका रखकर अगले 14 वर्ष स्वयं नंदीग्राम में रहकर एक सन्यासी भांति जीवन व्यतीत किया। अरण्य कांड। श्री राम के वनवास का असली प्रयोजन कई जीवों का उद्धार करना है, अनेक मनुष्यों का जीवन सार्थक करना है। उन्हें यह भी आभास था कि यह वनवास एक महायुद्ध का उपक्रम है। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले 2 भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भय। गुरुवरत्री गुरु माता अनसुया ने श्री राम का सप्रेम आदर सत्कार किया और पति पत्नी के प्रेम संबंध का सार सिखाया। पत्नी अनसुया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किया। खगमृग वृंद आनंदित रहन, मधुर मधुर कुंजत छबिलहन। शोभन बरन न सक अधिराजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। वनवास के दौरान कुल अगस्त ने श्री राम को दिव्य अस्त्र भेंट किए। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा राम का तेजस्वी रूप देख रावण तक मोहित हो गई और श्री राम से विवाह करने का हठ कर बैठी।
श्री राम विनम्रता से बोले, मैं विवाहित हूँ। शूर्पणखा ने तब अपना राक्षसी रूप दिखलाया और सीता पर झपटी। तब लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा खरदूषण के पास गई और खरदूषण राम से युद्ध में सेना सहित मारे गए। तब शूर्पणखा राम के पास पहुंची। राम अपनी बहन की यह दुर्गति देख आग बबूला था। रावण मारीच के पास आया और कहा, पंचवटी में चलकर सोने का एक खंजर तोड़, सीता का तू मन है, मैं सीता को मारूंगा। मुझे वो मृग चाहिए। जैसी तुम्हारी अब रावणले आइपुग्छ सीता मृग त भागो उफ्रिँदै जैसे ही श्री राम का बाण मारीच पर लगा, तब मारीच लक्ष्मण बचाओ। आर्तनाद स्वर में बोला और फिर लक्ष्मण, मुझे आपकी भैया की चिंता हो रही है। आप तुरंत उनके पास जाएं। लक्ष्मण ने एक रेखा खींची और कहा, रावण खुशी का भेष बदलकर सीता की कुटिया के सामने आ खड़ा हुआ। सीता के रूप को देखकर रावण ने कुछ जिसे सुन सीता जी ने कहा, दुष्ट, राम आ रहे हैं। हो भगवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाथी न जाए। यहाँ सुनकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को विमान पर बिठा लिया और शीघ्र आकाश में उड़ गया। डर के मारे उससे गगन रथ हाँका नहीं जाता। राज सुनारत बानी रघुकुल मजा लगा बस कपिला जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई। एक घमासान युद्ध के पश्चात जटायु को काट दिए। घायल को धरती पर गिरा और सीता को लंका ले गया। जटायु तड़पता हुआ चिल्लाया, सब मृग मधुकर शैली, तुम देखी सीता मृगयानी, खंजन सुख कपोत मृगनीना, मधुबनी कर को पिला। हे पक्षी, हे पशु, हे घोड़ों की पंक्ति, तुमने अपनी सीता को देखा। खंजर, तोता, कबूतर, हिरण, मछली,